तो क्या ऐसा करते थे अंकल जो लीवर फेल हुआ? शराब पी थी। पेट में पानी भर गया, लीवर फेल हो गया, डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया। जब भी पान मसाला जर्दा तंबाकू बीड़ी छोड़ो, कम से कम पंचकर्म तो करा लो, आयुर्वेद में आ तो जाओ ताकि बॉडी डिटॉक्स तो हो जाए। जो लग रहा था चल नहीं पा रहे थे वो चलना फिर से रिकवरी करी है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या उम्मीद लगती है आपको? अंकल कैसे हैं आप? आराम है, बिल्कुल आराम है, थोड़ा आराम है। 50% आराम है। लीवर फेल और पूरा फेल, मतलब जो स्कोर है लीवर का उससे ऊपर स्कोर ही नहीं होता। पेट में पानी भर गया, लीवर फेल हो गया, डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया। क्या दिक्कत? ये उनकी गुड़िया है इनके साथ में। तो क्या ऐसा करते थे अंकल जो लीवर फेल हुआ? शराब पी थी, कितनी पी? करीब 10 साल पी थी लगातार। 10 साल। कितनी पीते थे रोज? ज्यादा नहीं, 1 क्वार्टर समथिंग शाम को। शाम को। सिर्फ 10 साल पी? हाँ, और 5 साल से बंद है। 5 साल से। तो खराब होने के बाद बंद करी या वैसे ही बंद कर दी थी? वैसे ही बंद कर दी थी। अच्छा। तो अलीगढ़ दवा ली, उन्होंने जितने बता दो उतनी गोलियां देते थे। उसके बाद गंगाराम चले गई, गंगाराम में ट्रांसप्लांट बता दिया, डिस्चार्ज नहीं कर रही थी वहाँ से, फिर अपने आप आना पड़ा। अच्छा जी, एक चीज नहीं समझ आई, जैसे इन्होंने बोला कि इन्होंने शराब छोड़ दी थी। एक हमारे पास कई सारे केसेस आते हैं जो शराब छोड़ते हैं, तंबाकू छोड़ते हैं, तो वो इसलिए छोड़ते हैं कि उनको कोई कैंसर ना हो, लिवर सिरोसिस ना हो। तो दोबारा आने के कारण मान लो बॉडी डिटॉक्स नहीं करते हैं। एक्चुअल में जब भी शराब छोड़ो, जब भी पान मसाला जर्दा तंबाकू बीड़ी छोड़ो, कम से कम पंचकर्म तो करा लो, आयुर्वेद में आ तो जाओ ताकि बॉडी डिटॉक्स तो हो जाए। वरना बॉडी में वो सेल्स बचे रहते हैं, इन्फ्लेमेशन सेल्स हैं, वो बाद में कैंसर का, लीवर फेल का, या आंतों में अल्सर का, या मुंह में अल्सर का कारण बन जाते हैं। पापा को रोका नहीं कभी दारू पीने से? रोका था, सच्ची बताना। रोका था, वो छोड़ दिया। थोड़ा बहुत तबीयत खराब हुई तो फिर डॉक्टर से मना किया तो फिर तभी छोड़ी है ना। हाँ। ये देखो बेटी ने सच में, मम्मी रोकती थी हाँ, सब लोग रोकते हैं। तब तो नहीं रुके होंगे कभी। हाँ, थोड़ी सी परेशानी हुई तो फिर अपने आप ही समझ में आ गया तो ठीक है। अंकल ने सारी सच्चाई बताई है, लेकिन ये नहीं बताया कि जब दिक्कत आई तो अंकल ने छोड़ी तो तभी है, उससे पहले नहीं छोड़ी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब आप हमारे संपर्क में आए तब से लेके अब तक क्या क्या सुधार है? हीमोग्लोबिन बढ़ा है, चुस्ती फुर्ती बढ़ी है, हीमोग्लोबिन बढ़ा है सब, और पेशाब में जो पीलापन आ रहा था वो भी कम हो गया है, और पेशाब भी खुल के आ रहा है, पेट का साइज भी कम हो जो गया है, पेट फूल गया था, बहुत ज्यादा हो गया था, वो कम हो गया है, 4 इंच कम हो गया है, और जो आपको पहले पॉटी थी वो भी ठीक नहीं आ रही हाँ थी, बिल्कुल फ्रेश हो रहा है। अब वो पॉटी भी आने लग गई है। मतलब लीवर वापस धीरे धीरे फंक्शन में आने लग गया है। जो लीवर फेलियर था, 4 किलो वजन भी कम हो गया है। वो जो पेट में पानी था उसकी वजह से वजन बढ़ गया था, वो 4 किलो। अगर ये लीवर तो कहा जाता है कि ऐसा अंग है जो ठीक भी हो जाता है, तो कल हो ही रहा है ना आपके सामने। आज 22 ही दिन हुए इनको हमारे पास आए हुए, 15 दिन उन्होंने दवाई खाई है, और 8वां दिन आज हुआ है, 23वां दिन है आज। तो आपने बिटिया, आपने खुद बताओ 23 दिन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला? सर इम्प्रूवमेंट यहाँ से जो दवा लेके गए थे उससे पहले 6 महीने लेटे ही रहते थे, कमर में दर्द रहता था, चल नहीं पाते थे, और फ्रेश होने के लिए जाते थे तो आते आते बेहोश हो जाते थे, और दरवाजे तक ही आते थे, चक्कर आना और वही बीपी लो हो जाता था। और जो दवा लेके गए थे उसके बाद से उन्हें आना था, टीवी पे देखते रहते थे कि मुझे जाना है, तो ठीक होने के चक्कर में उन्होंने छत पे जाना, टहलना शुरू कर दिया। जबकि पहले छत पे जाना बंद हो गया था, चलना फिरना बंद हो गया था। 1 साल से बंद। अच्छा, एक साल से चलना फिरना टॉयलेट जा नहीं पा रहा हो छत पे तो क्या ही जाएगा? नहीं, फिर उन्होंने 15 दिन की दवाई से ही शुरू हो गया ना वो। 15 दिन की दवा थी। तो यहाँ अब रहने तब आए, पहले विश्वास हुआ नहीं, उस टाइम कंडीशन ही नहीं थी सर, उस टाइम लेने लायक वाली कंडीशन भी नहीं थी। तो पहले दवाई दी 15 दिन की, लेने लायक कंडीशन बनी, तब लिया हमने। जब दवा लेके यहाँ से गए तो तब हमें भी विश्वास हुआ कि दवा से थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, और जब चलना, छत पे जाना, टहलना शुरू कर दिया तो उससे लगा के हाँ शायद हिम्मत हो सकती, ठीक हो सकते हैं। तो अंकल जो लोग शराब पीते हैं उनको क्या कहोगे संदेश की? डेली पूरे देश के लोगों वाटर को पिए या दिया पिए? बिल्कुल भी मना करेंगे। तो सिगरेट, बीड़ी, शराब, तंबाकू सब बंद करा हुआ। बिल्कुल मना करेंगे जी। अच्छा, नहीं पीना। तो अभी आप इतनी देर से खड़े हो, चल रहे हो, अभी कोई दिक्कत आ रही है? जब ये खड़े भी होते थे सांस फूलती थी, अभी खड़े हैं इतनी देर से देखो। ये अंकल के हौसले से तो बाहर वीडियो बनाई है कि खड़े रहेंगे अंकल। अंकल बहुत अच्छे लग रहे हैं, सबसे अच्छी बात है चेहरे पे मुस्कान है। मैंने एक चीज देखी जा रही थी, जो पेशेंट खुद मुस्कुराता रहता है वो 90% ठीक होता है। और आप इनकी रिपोर्ट देखोगे, लीवर भयंकर फैटी स्टेज 4 है, लीवर सिरोसिस है, स्कोर पूरा लीवर की रिपोर्ट में उसके ऊपर स्कोर ही नहीं होता।
और पूरा जॉन्डिस, पूरा बॉडी में पानी भरा हुआ, लास्ट स्टेज, इस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ थोड़ा टाइम से आ जाए लोग, हमारे को भी जोर लगता है। बेटियों का अक्सर पिता से बहुत प्यार होता है, बेटियां पिता की लाडली भी होती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे फादर बीमार है, इमोशनल भी हो जाते हुए कभी कभी? नहीं, पापा को देख के हिम्मत आती है कि इतनी परेशानी पर भी वो चलते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक हो जाएंगे। उनमें हिम्मत हम सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो लग रहा था चल नहीं पा रहे थे वो चलना फिर से रिकवरी करी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या उम्मीद लगती है अब लगता है कि शायद ठीक हो भी जाएंगे यहाँ। शायद नहीं, ठीक होके ही जाएंगे। ठीक होके तो वैसे जाएंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ? अच्छा रहा है यहाँ का स्टाफ कैसा है, डॉक्टर्स कैसे हैं, ट्रीटमेंट कैसा है? अच्छी व्यवस्था है जी। जो हमारे नेगेटिव कमेंट कर जैसा रहे हैं आचार्य उनके जी लिए। का नाम है उससे भी अच्छी व्यवस्था है। तो इसका ये हिम्स मेरठ जगह का नाम है, ये हमारा गेस्ट हाउस है जहाँ पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम से आयुर्वेद में आओ तो बढ़िया रहता लोगों है। ने कहा था कि पतंजलि चले जाओ, पर वहाँ जब शरीर में ताकत ही नहीं है तो योग कहाँ से करेंगे? योग कहाँ से करेंगे? यहाँ जी का अपना जितना भी कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। कि आचार्य जी ने जो भी अब तक किया है, चाहे वो देशवासियों के लिए हो, चाहे आयुर्वेद के लिए हो, चाहे आधुनिक आयुर्वेद के लिए हो, बहुत बड़ी पहल है। और सबसे जरूरी बात, ये एविडेंस बेस्ड है सब कुछ। हम जो भी कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल, रिसर्चेज, पेपर लिखे जा रहे हैं, प्रॉपर रिसर्चेज हो रही हैं, प्रॉपर जो भी हम कर रहे हैं सब ऑथेंटिक और साइंटिफिक आयुर्वेदा कर रहे हैं। और सबसे जो एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आचार्य जी ने बताया कि ये कोई वो आयुर्वेदा नहीं है जो नीम, हकीम और पत्तों पे बेस्ड है, सब साइंटिफिक बेस्ड है। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और अगर आप पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू या शराब इत्यादि छोड़ रहे हैं तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कराना मत भूलें। धन्यवाद। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना। पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।